जी। शुरू करिए। मैं करूं अंशु जी? हाँ जी, हाँ जी, शुरू करिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सही आ रही है आवाज? हाँ जी, सही है, आप स्टार्ट करिए। मूल मिलावा निज दरबार, सुखकारी पिया सुखदाता। मूल मिलावा निज दरबार, सुखकारी पिया सुखदाता। आप विराजे हैं अपने श्यामा श्याम। आप विराजे हैं अपने श्यामा श्याम। इनके चरणों में मेरा है प्रणाम। इनके चरणों में मेरा है प्रणाम। मूल मिलावा निज दरबार, सुखकारी पिया सुखदाता। आप विराजे हैं अपने श्यामा श्याम। इनके चरणों में मेरा है प्रण। सात घाट जमुना, दो पुल और नूरी किनारा। सात घाट जमुना, दो पुल और नूरी किनारा। चौक चांदनी में वृक्ष लाल हरा हरियारा। चौक चांदनी में वृक्ष लाल हरा हरियारा। 100 सीढ़ियां चढ़ जाइए, 100 सीढ़ियां चढ़ जाइए। खम्ब 28 चौक में कीजिए विश्राम। खम्ब 28 चौक में कीजिए विश्राम। मूल मिलावा निज दरबार, सुखकारी पिया सुखदाता। मूल मिलावा निज दरबार, सुखकारी पिया सुखदाता। आप विराजे हैं अपने श्यामा श्याम। इनके चरणों में मेरा है प्रणाम। चार हार हवेली, आगे 64 थंब सुहार। चार हार हवेली, आगे 64 थंब सुहाए। चंद्रमा गिलम है, 4 द्वारों की क्या बतलाए। चंद्रमा गिलम है, 4 द्वारों की क्या बतलाए।
सिंहासन रंग कंचन, सिंहासन रंग कंचन, तापर बैठे हैं राजश्यामा जी श्याम, तापर बैठे हैं राजश्यामा जी श्याम। मूल मिलावा निज दरबार, सुखकारी पिया सुखदाता। मूल मिलावा निज दरबार, सुखकारी पिया सुखदाता। आप विराजे हैं अपने श्यामा श्याम, आप विराजे हैं अपने श्यामा श्याम। इनके चरणों में मेरा है प्रणाम। मूल मेला अपना सखियां बैठी है 12,000। मूल मेला अपना सखियां बैठी है 12,000। शोभा एक दिली के सागर की है अपरंपार। शोभा एक दिली के सागर की है अपरंपार। धाम धनी के चरणों में, धाम धनी के चरणों में सुरता रखना, रखना आठों जा, सुरता रखना, रखना आठों जा। मूल मिलावा निज दरबार, सुखकारी पिया सुखदाता। मूल मिलावा निज दरबार, सुखकारी पिया सुखदाता। आप विराजे हैं अपने श्यामा श्याम, आप विराजे हैं अपने श्यामा श्याम। इनके चरणों में मेरा है प्रणाम, इनके चरणों में मेरा है प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। वंदो श्री सतगुरु चरण को, करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाओ। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। प्रिया पल पल करूं
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री नित्यानंद स्वामी की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की श्री महामति कहे मेहर की रूहो आवे एक नजर तो तब ही रात को मेट के जाहिर करे फजर जाहिर करे फजर। सागर तीसरा एक दिली रूहन की। सुंदर साथ जी हर सागरों के ऊपर प्रकरण के ऊपर हेडिंग में आठों सागर की शोभा स्वरूप का वर्णन वाणी में लिखा है। और मैं प्रार्थना करता हूं थोड़ा कष्ट आप अपने घर में भी करो। सागरों का नक्शा भी सबों के घरों में है। तो नूर सागर खीर सा नूर नीर खीर दधी कृत मधु रस और सर्व सागर आठों सागर का कलर रंग क्या है, ये वर्णन शोभा क्या है, किसकी सागर है सुंदर शास्त्री। ये थोड़ा कष्ट आप अपने घर पे करोगे तो आपको इस वाणी की लज्जत चर्चा की लज्जत आएगी। बार बार इसी चीज को मैं दोहराता रहूंगा तो थोड़ा सा मेरे लिए भी अजूबता लगेगा और आप लोग थोड़ी मेहनत भी करोगे तो उससे आपको भी लाभ मिलेगा। तो आइए सुंदर शादी। अब कहूं सागर तीसरा फरमाए सुंदर साथ जी। अब कहो सागर तीसरा आप हक श्री राजी महाराज वे धाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप उत्तम पुरुष अखरोल जमा इमाम मेहदी साहेब बुद्धनिश कलंक अवताराम स्वामी श्री इंद्रावती के धाम हृदय में विराजमान होकर हम सुंदर साथ को। अब आज आप सुंदर साथ बड़े प्यार श्रद्धा और भावनाओं के साथ सुन रहे हो और शायद दिल में तसल्ली भी हो जाएगी कि श्री राजी महाराज ने एक कोने कोना चर्रे चरा अपनी बात को कहीं ना छिपाने पर अपनी रूहों को कुल खजाना कुल शफकत कुल बरकत धनी ने दे दी। एक एक सागरों के अंदर जो अंदर की बात हमारी आत्माओं के लिए जो बात है जो कहने की चाहिए वो भी श्रीराज जी ने खुला करके कह दिया है। इसी तरह इस सागर के अंदर भी आप ये वर्णन सुनोगे। ये है एक दिली रूहन की वाहिदत की मतलब रूहन की एक दिली का सागर कौन सा है ये जरा आप ध्यान से सुनो। मूल मेला विराजत अब कहूं सागर तीसरा मूल मिला विराजत। ये कहाँ का वर्णन है सुंदर साथी जानते हो? मूल मिला शायद मूल मिला में वाहिदत एक दिली एक रूप रंग करके सखिया हिल मिल करके जो कल बताया था कि एक उंगली की भी जगह अंदर नहीं है कि जो अंदर बैठ। इनकी शोभा वर्णन श्री राज जी ने बड़े प्यार के साथ किया कि जब दहशत हुई सखियों को तब इनकी बैठक भी कैसी बन गई कैसे बैठ गए ये भी सारा वर्णन श्री राज जी ने बताया था। तो अब यहाँ पर धामधनी या प्राणनाथ तीसरी सागर में क्या कहते रूह की आंखें देखो। ये सारा स्वरूप सारी शोभा सारा वर्णन माया की दृष्टि से देखोगे तो सुंदर साथी कुत्ता थोड़ा और लगता है यार क्या ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा। कई तरह कई आप लोगों के मगज कई दुनिया वालों के मगज आज भी ऐसे चल रहे। क्या ऐसा परमधाम हो सकता है, ऐसी परमधाम में लीला हो सकती है? क्योंकि बुद्धि यहाँ माया की अक्ल जो माया की है सपने की बुद्धि जो है उसमें कभी वो अर्श की बातें ना सुन सकते हैं ना अंदर उतार सकते ना समझ सकते उनके ऊपर की बात। तब श्री इंद्रावती जी हम सुंदर साथ को क्लियर कहते भाई कि आप बाह्य दृष्टि को बंद करो
और इस वर्णन, इस स्वरूप को पहचानना है तो रूह की आंखें देखिए तो पाइयो इनो सिफत। इनकी शोभा, इनका स्वरूप, इनकी महानता अगर पानी है, देखनी है और उनके सुख जो लेना है तो सुंदर साथ जी आत्मा की दृष्टि आपको खोलनी पड़ेगी। ये साक्षात श्री वेरावती हम सुंदर साथ को पहले से अलर्ट कर ले, दुनिया से क्या कहते। अर्श की अरवाए जेती, देखो सुन लो, चौपाई सुनो, चौपाई का शब्द शब्द सुनो। जो परम धाम की आत्मा होती है, जो अर्श की अरवाए जेती, जुदी होए ना सके एक खिन। अभी क्या सुंदर साथ जी, इस चरण को, इस चौपाई को हम माया में कैसे घटाएंगे, इस माया की दृष्टि में हम कैसे घटाएंगे। यहाँ दो बहनें एक नहीं है, दो देरानी जेठानी एक नहीं है, ना माँ बेटी एक है, ना बाप बेटा एक है, ना भाई एक है, ना कुटुंब एक है, ना परिवार है, और बात हम करते वाहिद। सुंदर साथ में ना एक विचार, ना एक श्रद्धा, ना एक भाव, ना एक सर्व, कुछ नहीं। सब अपनी अपनी डपली बजाते हैं और सुंदर साथ जो भी है राज्य की कृपा बरसाते। अगर वाणी से समझे, वाणी से समझाए एक एक चौपाई, तो भावार्थ अर्थ करने की कोई जरूरत नहीं। चौपाई तो चौपाई समझो, शब्द से शब्द समझ जाओ तो अभी थोड़ा दिमाग ठंडा हो जाएगा माया का, और आत्म दिमाग तेज हो जाएगा। क्या कह रहे थे? नहीं, अर्श की अरवा है जेती, जुदी होए ना सके एक खिन्न। पल मात्र के लिए रूह आत्माएं अलग हो ही नहीं सकती। ना उनका अलग विचार होता है, ना अलग शोभा होती है, ना अलग श्रृंगार होता है। जो सारा रूप, एक मैंने कह रहे चर्चा में सुना था, जैसे श्रीमद् भागवत में बताया है राधे ही श्री कृष्ण, कृष्ण ही श्री राधे, उसी तरह परमधाम में इज इक्वल टू एक ओनली राज्य। राज्य श्यामाजी सखिया लीला मात्र के लिए अलग है, खेल के लिए अलग है। परमधाम में एक राज्य के अलावा और कोई ना है, ना हो सकता है, ना हो। एक एक चौपाई से आप सुंदर सा समझ सकते हैं। समझाने की जरूरत नहीं, वाणी का मंथन करोगे अपने आप, राज्य अंदर बैठ करके समझ कर दो शुरू। अर्श की अरवाए जेती, होए ना सके जुदी, होए ना सके एक खिन्न। ए माहे क्यों होए जुदिया, असल रूहे एक तन। माहे परम धाम में, रंग पूर्ण मिला में कैसे जुदी हो सकती? एक रूप, एक रंग, एक तन बना दिया। राज्य जी ने अपना तन बना दिया, श्यामा जी ने अपना अंग बना दिया। श्यामा जी ने अंग, हम सख्या है राज्य के, तन हम अंग, तन है राज्य के, तो और राज्य और श्यामा जी इक्वल एक स्वरूप के। आगे चौपाई आएगी सुंदर से। राज्य श्यामा जी एक स्वरूप है, सख्या कहां से जुदी हुई? ये माए क्यों है जुदिया, असल रूहे एक तन है। इन सब की एक अकल, देखो एक एक चीज को स्पष्ट किया है। 12,000 सखियां, आज हम अब सारी ब्रह्म आत्माएं इस भरत खंड में मोतीला विराट अलग अलग हो गए, लेकिन हम हमारी आत्म दृष्टि से देखे तो परम धाम के अंदर हम आत्माएं सब एक। अब एक कम से कम यहाँ हो नहीं सकता, मैं भी मानता हूं, लेकिन अपने दिलों में भाव तो आ सकते हैं। अपने दिलों में एक चौपाई तो हम मनन मंथन कर सकते हैं, अपनी हम तुम एक वतन के, अपनी रूह नहीं धोए। ये चौपाई दिन में तो आ सकते हैं कि हम और आप एक वतन, एक परम धाम, एक मूल मिलावा के है। सुंदर सा जी, हम अलग ना थे, ना है, ना हो सकते हैं। ये चौपाई से तो भाव आए, भाव तो आ सकता है। भले यहाँ नहीं हो सकते, लेकिन दिल में तो भावना, जब दिल में सच्ची भावना, सच्ची श्रद्धा आ जाएगी तो सुंदर सा जी अपने आप
अंदर से प्रेम होगा, दिल में भाव आएगा, सामने वाले को दिल से दिल में मिलाने की भावना होगी, जैसे दिल में भावना। इन सबन की एक अकल, एक दिल एक चित्त, एक एक शब्द का एक दिल चित्त, मान चित्त बुद्धि सारी है 12,000 में। ना श्यामा जी की अलग है, ना 12,000 और ना श्री राज जी महाराज की भी है। सुंदर जी, ये इश्क इनों का स्नेह कायम हित, और राज्य के प्रति श्यामा जी के प्रति सखियों का इश्क जो है बिल्कुल बराबर है। एक पल मात्र भी, एक क्षणिक मात्र भी ऊपर व नीचे घट बढ़ हो सकता नहीं। राज्य का जो इश्क है, श्यामा जी का इश्क इक्वल के बराबर, 12,000 सखियों का भी इश्क बराबर है, श्यामा जी के प्रति भी और राज्य के प्रति भी। और राज्य श्यामा जी का जो इश्क है वो 12,000 के प्रति भी इक्वल, एक जैसा है। कहते हैं इन सबन एक इश्क इनों का स्नेह कायम हित, स्नेह यानी प्रेम जो है वो सब सखियों का एक। त्रिजी भौम की जो परसाल में भोग आता है तब वो 300 सखिया शिवराज जी को भोजन करवाने भाग भाग के जाती है। भाई 300 को क्यों भाव, लेकिन कोई कटोरियां छीन लेती है, कोई थाली छीन लेती है, कोई ग्लास छीन के मैं सेवा करूं, लेकिन चौपाई में स्पष्ट लिखा है चाहे एक दूसरे के छीन लेते हैं, लेकिन दिल में कभाव रोष ना कहो किनको, एक दूसरे पर किसी पर रोष नहीं होता है मेरे हाथ में थी आपने क्यों ले ली, क्योंकि वो ले मैं लो एक ही, वहां अलग कोई जा ही नहीं सकता है। इनो दिल सागर तीसरा, इसलिए इस सागर तीसरा का वर्णन एक दिली रोहन की होता है। सागर तीसरा क्या है, दो का एक दिल, वाहिदत के लिए। इनो दिल सागर तीसरा, एक सागर सबो दिल, सारे परमात्माओं का दिल एक सागर। समुद्र के अंदर, दरिया के अंदर जब पानी देखो, यहाँ इस किनारे से सामने देखो, इस किनारे से इधर देखो, पूर्व देखो, पश्चिम देखो, उत्तर दक्षिण कहीं भी देखो, सागर का समुद्र का पानी एक जल समतल दिखता है। उसी तरह परमधाम में परमधाम की आत्माओं का दिल मन चित्त बुद्धि एक समुद्र जैसी है, इसलिए सागर का वर्णन है दिल एक दिल। सुंदर साथ जी, इस सागर से क्या समझना है वो मैं अंत में नहीं अभी बता देता हूँ कि हम आत्माएं जहाँ एक रूप एक रंग है, कम से कम यहाँ पर सुंदर साथ के साथ यही भावना रखे, यही श्रद्धा रखे, यही मान्यता रखे कि हम और आप अलग ना थे, ना है, ना कभी हो सकते। ये भावना अगर दिल में यहाँ पर भी आ जाएगी नहीं तो उसका प्रभाव आपके मन के ऊपर, आपके तन के ऊपर, आपके विचारों के ऊपर अलग हो जाएगा। इनो दिल सागर तीसरा, एक सागर सबो दिल है। देखो इनो दिल बैठ के किन विद बैठिया मिले। इंद्रावती कहती है मेरी परमधाम की आत्मा आप ही तो हो, आप ही तो परमधाम में बैठियो परात्म में। जरा उनके दिलों में घुस करके देख लो कि वहां तुम लोग कैसे बैठे, वहां तुम्हारा भाव क्या है, तुम्हारी श्रद्धा क्या है। सुंदर सा जी प्रैक्टिकल थियरिकल सारी बता, ताकि पता चले कि हम परमधाम में कैसे बैठे और माया में आकर हम कैसे हो गए। इसलिए वो अगले वाली चौपाई में अंतिम कहने यूं मिल बैठिया, मिल बेली बैठिया देख हसत हम पर, चिराज जी हंस रहे, हंसी कर रहे कि ऐसी माया में जाकर के बैठो तो मैं मानू, नहीं बैठते हो राज्य कैसे, इसी तरह बैठो, जो अंदर बैठो घुसो, उनके दिलों में घुसो, तब आपको पता चलेगा कि राज्य महाराज परमधाम के अंदर हम आत्माएं श्री राज्य के चरणों में किस तरह। सुंदर साथ जी, कल एक ऐसी चर्चा हुई थी, शायद बोलने में थोड़ा जल्दीबाजी हो जाती है, या तो मन में कुछ ऐसा भाव तो नहीं होता है, या तो आप जानते हो कि मैं इतना कोई ज्ञानी तो नहीं हूँ। कल एक वर्णन ऐसा हो गया था कि जब दोपहर को 3 बजे श्री राज्य श्रृंगार करते तो शायद मैं भूल से आसमानी मंदिर बोल गया,
आसमानी मंदिर नहीं होता है, क्योंकि श्रृंगार का मंदिर तो आसमानी होता है, लेकिन दोपहर को शिवराज जी महाराज नीला पीला मंदिर से सज धज के बाहर। तो कई शब्द की भूल हो जाए तो क्षमा करना, इतनी क्षतियां ना निकालना सुंदर साथी, क्योंकि जल्दी जल्दी बोलने में या तो बोलने में कुछ शब्द इधर उधर हो जाते। तो आप तो बचिक्षिण हो, आप बुद्धिवान हो, आप ज्ञानी हो, इसलिए क्षमा करना और समझ करके थोड़ा सा भाव को मेरा सुधार लेना। अब आप भी समझते हो कि अब जब ऊपर मेरी हो गई हुई तो थोड़ा बुद्धि भी थोड़ी बदल, तो कहने का मतलब आप समझ जाओ, सुंदर उसको सुधार लेना कल की चर्चा में। अब इधर ध्यान के साथ सुनो। देखो इनो दिल बैठ के किन विध बैठिया मिले, एक करो ने, आत्म को पर आत्म में घुसा दो और पर आत्म में जागृत होकर के देखो कि हम रुके परमधाम की आत्माएं वहां पर मूल विला में कैसी बैठी है। तो ये भाव हमारा दिल में यहाँ आत्म में क्यों ना आवे, क्यों ना हम समझे सुंदर साथी, ये साक्षात श्री इंद्रावती हम आत्माओं को टटोल टटोल करके हमारी रहनी कहनी करनी को बदलना चाहते। हमारे दिलों में जो कलुषितता है, हमारे दिलों में एक दूसरे के प्रति ईर्ष्याएं हैं सुंदर साथी, क्यों करें, क्यों ईर्ष्या? भाई हम मानते आप हमसे अच्छे करो, ये उंगलियां मत करो सुंदर साथी, फलाने ग्रुप से है, फलाने है, फलाना है। आखिर पछताने का वारा, इस शब्द जो बोलने वाले जो होंगे उनको बहुत पछतावा होगा, चिंता ना करो, आज नहीं तो कल। उन्होंने समझा ही नहीं है, राज्य ने अपने अपने टोले में परमधाम में जैसे थे ऐसे यहाँ भी टोली बना दी और अपनी अपनी टोली में राज्य का सुख लेते रहो। फिर ईर्ष्या किस पर? जिस टोली में, जिस ग्रुप में, जिस बातों कर रहे हैं वाणी की राज्य की करते रहो, आनंद लेते रहो, सुख लेते रहो, फिर ईर्ष्या किस पर? जब ईर्ष्या होगी आग हो जाएगा। तो किया कराया आग, आग ऐसी ही चीज है उसमें नाश हो जाएगा, जो किया कराया नाश हो जाएगा, अंत में परिणाम भी हो जाएगा हमारे और आपके लिए, सबके लिए, कि कईयों जीत के बाजी हारी। एक खोज लेना सुंदर चल रहा है अपने समाज में, चल रहे अपने सुंदर साथ में, इसको मिटाने की कोशिश करो। जो भी करता है ठीक करता है, सही करता है, क्योंकि राज्य महाराज ने निजानंद संप्रदाय की शुरुआत में ही दोनों ही आत्मा थी। इंद्रावती की आत्मा थी, यहाँ रतनबाई की भी आत्मा सुना थी। यहाँ इंद्रावती की आत्मा में राज ठाकुर बैठा था, यहाँ रतनबाई की आत्मा में श्री श्री अनंत विभूषित 108 आचार्य श्री 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 बिहारी जी महाराज बैठे थे। अब बताओ सुंदर सा जी, दोनों परमधाम की आत्माएं होने पर राज्य ने रोल ही दोनों को अलग अलग दिया था। तो बिहारी जी अपना काम करते थे और मेरा ठाकुर अपना काम करते थे। लेकिन स्वामी प्राणनाथ जी अक्षरातीत ने वाणी में क्या आए, बड़े मेरे लाल, क्या है, बड़े भाव से उनके गुरुपुत्र को सवारा है। इसलिए ईर्ष्या बड़ी आग है और उसमें जलना बहुत कठिन है, इसलिए इसका मत करो, हम एक है सब। ये चर्चा सुनने का मतलब क्या है, ये वाणी मंथन करने का मतलब क्या है सुंदर साथी? एक अगर भाव ना आए, एक अगर श्रद्धा ना आए, एक अगर बुद्धि विवेक ना आए, तो क्या मतलब है? ध्यान के साथ इनो दिल देखो इनो बैठ के किनविंद बैठिया मिले, हास विलास सुख एक है, एक भांत एक चाल, एक एक शब्द लेकर के स्वामी के वाणी में ये चौपाई बनाई। हास विलास, आनंद भी एक जैसा, सारे मुखों के ऊपर कोई मुखार कृति देखो तो ऐसा ना लगे भाई एक कड़ी जैसा मुंह हो गया है, एक का दाल जैसा, सब्जी जैसा, किसी का मुंह फूल गया है। आजकल को इतना कुछ इधर उधर कह दो फिर मुंह फुला के बैठ, ऐसा आपकी भाषा में मुंह फुला के, हमारे कहते हैं रिस के बैठ जाते। क्या मतलब सुंदर? किसके रिस रहे हो, किसके रूठ के बैठे हो सुंदर? अगर सुंदर साथ से रूठोगे तो समझ लो कि आप राज्य से ही रूठ गए। सुंदर साथ का दिल दुखा रहे हो तो देखना सुंदर साथ जी, आप राज्य के ही दिल को दुखा रहे। ऐसी बात हमारे दिलों में जो आएगी सुंदर साथ जी,
कितनी हमारी श्रद्धा भावना ऊपर हो जाएगी, फिर उसका रंग कैसा होगा वो मैं बता नहीं सकता हूँ। आस विलास सुख एक है, एक मात एक चाल है, तो इन वहदत की क्यों कहूं, जो कौल फैल जो हाल है। इन एक दिली की वहदत यानी एक दिली की, ये प्रकरण ही है एक दिली का, रूह की। इंद्रावती कहते उस वहदत की शोभा, वहदत की वर्णन में क्या बताऊं, क्योंकि उनकी रहनी कहनी करनी, कौल फेल और हाल एक ही जैसा है, इतना भी फर्क नहीं। जो एक बोले वो 12,000 बोलती, जो एक समझे वो 12,000 समझते, जो एक करे वो 12,000 कर, इसलिए कोई फर्क नहीं। क्या आपके घर में 2 या 4 होते तो झगड़ी होती है, क्या 12,000 में कोई झगड़ा हो देखा है? ये वाणी में देखा है स्वामी जी? कोई अलग भाव दिखाया ना? यह परम धाम, यह रंगमहल, यह मोल मिलावा, यही अपनी शोभा और अपना श्रृंगार का वर्णन साथियों। तो कहा वहदत इनको अर्श अरवा हक जात, तो ऊपर वाली चौपाई सुनी ने, तो इन वहदत की क्यों कहूं कौल फिलहाल है, तो कहा वहदत इनको, इनको एक दिली कह जाती, इनको एक भाव कह जाता है, सुंदर कहा जाता है। एक क्यों कर कही, तो कहा वहदत इनको अर्श अरवा हक जात, अर्श की अरवा है, उसका नाम क्या है? हक जात। चले चरणों में चौपाई में कहीं कभी आता तो मैं बता दिया, हमारी हक जात। हम कोई ब्राह्मण, हम क्षत्रिय, हम शूद्र, हम वैश्य नहीं, हम ना कोई पंजाबी, हम ना गुजराती, हम राजस्थानी, हम पन्ना, कोई नहीं है सुंदर। हम तुम एक वतन के अपनी राज्य ने हमारा एक, यह वाणी कहती है, क्या कहती? जो ज्योत ज्योत उद्योत है, त्यों सूरत की सूरत सिफात है। ज्योत ज्योत, दीपक एक जलाओ, दीपक 10 जलाओ, दीपक 100 जलाओ, लेकिन दीपक की ज्योत एक जैसी, दीपक का उजाला एक जैसा होता है। उसी तरह परमधाम की सुरता है, आत्मा है, वाहिदत है, एक दिव्य, एक रूप, एक रंग, एक रस में सारी सुरताएं बैठी है। इनकी सिफत मुझसे वर्णन हो सकती नहीं। सूरत की सूरत, सूरत की सूरत सिफत, एक दूसरे से वखान करने वाली बात है, उसकी सिफत हो सकती नहीं कह रहे। इन एक दिली रूहन की एक क्यों कर कही जाए। इंद्रावती कह रही सुंदरता, मैं भी तो वहां थी और आ गई हूँ माया में। सुंदर, तो माया में आकर के इंद्रावती ने भी कोई नाटक में कोई कम रोल थोड़ा बजाए, सुंदरबाई ने कोई कम रोल थोड़ा बजाए, और उसी तरह आशाबाई भी थी, उससे करुणावती भी थी, सब ने अपने अपने रोल में मस्त थे सुंदर सारी। क्योंकि ये माया का ब्रह्मांड, इस संसार का ब्रह्मांड ऐसा है, इसमें कोई ना रुक सकते। इसलिए इंद्रावती भी अपना अनुभूति अनुभव परमधाम सागर और यहाँ का मिला करके हमको जागृत करके कह रहे, इन एक दिली रूहन की ये क्यों कर कही जाए। एक रूह कहे कुछ हक का, दूजी अंग ना उमंग समाए। अगर एक आत्मा, एक परमधाम की सखी, एक श्री राजी महाराज के गुण गा ले, सिफत कर ले, उनकी शोभा कर ले, वर्णन कर ले, तो ये वर्णन 12,000 के दिल में आनंद, 12,000 को लगता है कि हमने राज्य की शोभा श्रृंगार स्वरूप का वर्णन कर दिया। इनकी बुखार में देखी, इनकी अनंत अंगों का सुख हमने यहाँ पर ले दिया। एक करने से 12,000, इसको एक रूह कहे गुज हक का। श्री राजी महाराज की कोई गुज बात, कोई छुपी हुई बात, वहां छुपी तो कोई होती नहीं है, लेकिन कोई मर्म होता है ऐसी बात का। तो दूजी अंगना उमंग समाए, तो 12,000 के अंदर
उमंग अंग समाता नहीं, उसका मतलब सबके अंदर एक भाव हो जाता है। कह रही वह सुख कहवे अपना, वही तो सुख है अपना। सुंदर साथ जी यहाँ एक को दूसरे को देख के चल रहे और वहां एक से दूसरे को देख करके आनंद पा रहे, प्रेम पा रहे, सुख पा रहे। कितना फर्क है, उल्टा है। माया और ब्रह्म के अंदर इतना ही फर्क है। कहते दिल वह सुख कहवे अपना जो किया है हक से, वह सुख कहवे अपना जो किया है हक से। जो श्री राज्य महाराज से उन्होंने जो सुख लिया और राज्य महाराज ने जो कोई सुख का वर्णन कर दिया है, ये तो वही समझ लो कि 12,000 को एक सुख राज्य का